बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपको भिंडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जिससे आपकी भिंडी जो है वो अगेती आ जाए, क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर तमाम की तमाम सब्जियां जो हैं वो मंदे का शिकार हैं। और जो नई आने वाली सब्जियां हैं जिनमें भिंडी है, तोरी है, करेला है, मिर्च है, यानी जो नई सब्जियां गर्मी वाली आ रही है ना, उनके अभी रेट जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपकी जो भिंडी है वो जल्दी आ जाए, ताकि आजकल जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 200 रुपए किलो के अंदर बार है, यानी 1,000 रुपए का जो है या 800 रुपए का शापर है, जो 5 किलो का शापर है। तो जो ही हमारी भिंडी जल्दी आ जाएगी तो मेरे जो पंजाब के किसान हैं उनको भी अच्छा रेट मिल जाएगा। तो इसमें कुछ तो ऐसे लोग हैं हमारे किसान भाई जिन्होंने भिंडी काश्त भी कर ली है, और वो काश्त करने के बाद वो उग भी आई है और थोड़ी सी बड़ी बड़ी भी हो गई है। अब जिन्होंने काश्त कर ली है और भिंडी उनकी उग आई है और अभी वो इंच 2-2 इंच की हो गई है, उन्होंने क्या करना है। और जो मेरे ऊपर की साइड वाले दोस्त हैं या खैबर पख्तूनख्वा के मेरे जो काश्तकार भाई हैं जिन्होंने अभी भिंडी लगानी है, या कई ऐसे लोग होंगे ये बारिश आई है तो उसकी वजह से जो है वो जिन्होंने भिंडी लगाई थी वो करंट भी हो गई होगी, उन्होंने अब क्या करना है। और इसी तरीके के साथ जो है वो जिन्होंने अभी भिंडी नहीं लगाई वो किस तरीके के साथ उसका उगाव जो है वो जल्दी ले लें, क्योंकि उगाव होते होते भी बाज दफा जो है वो 10-12 दिन जो है वो लग जाते हैं। तो उन्होंने क्या करना है। तो सबसे पहले वो मेरे किसान भाई जिन्होंने भिंडी लगाई हुई है और वो तकरीबन उनको लगाई को जो है वो 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन हो गई है और वो बड़ी बड़ी हो गई है, तो उन मेरे काश्तकार भाई जो हैं उनके लिए जो है वो मेरी जो गुजारिशात हैं उनमें से पहले गुजारिश ये है कि आपने जो भिंडी लगाई हुई है उसके ऊपर आपने पहली बात यह कि फंजीसाइड स्प्रे कर देना है। उसके अंदर फंजीसाइड के अंदर आप जो है वो थायोफेनेट भी कर सकते हैं, डायफेनाकोराजोल भी कर सकते हैं, इलीट भी कर सकते हैं, इसके अलावा कैब्रियोटॉप भी कर सकते हैं। वो आपने स्प्रे करना है और साथ उसके आपने अब हर सूरत के अंदर तेले वाला स्प्रे जरूर मिला लेना है, जिसके अंदर आप जो है वो एडवांटेज भी मिला सकते हैं, इसके अलावा जो है अमीडा भी मिला सकते हैं और असीटामेप्रिड भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आपने बाइफेंथ्रिन या टॉल स्टार ये भी उसके अंदर लाजमी टैंकी में मिला लेना है, क्योंकि अब उसके ऊपर जो है वो लीफ मैनर का भी जो है वो अटैक आना शुरू हो जाएगा और उसको जड़ की बीमारी भी आएगी। वो आपने ज़ाहिर है जिसने पहले जो है वो फ्लड कर दिया है वो ठीक है, जिसने अगर फ्लड नहीं किया तो ये दवाई जो है सल्फर जो है 2 एकड़ या 2 किलो जो है पर एकड़ ये आपने जो है वो पानी के साथ जो है वो फ्लड करनी है। तो अब आपने क्या करना है कि उसकी आपकी भिंडी उग आई है तो आपने उसको जल्दी आने के चक्कर में जल्दी जल्दी पानी नहीं देना, क्योंकि अगर आप जल्दी पानी दे देंगे ना तो फिर क्या होगा, फिर आपकी भिंडी जो है वो जल्दी जो है वो नीचे जड़ की बीमारियों का शिकार हो जाएगी और नमी ज्यादा हो जाएगी। तो आपने अब जो है एक तो ये करना है कि अगर आपका कद थोड़ा सा छोटा है तो आपने जिब्रालिक एसिड का जो है वो स्प्रे उस पर कर देना है ताकि वो थोड़ा सा कद बन जाए। और उसके अंदर जो है आपने खाद जो है वो थोड़ी सी जो है अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट डाल देनी है, वरना नाइट्रोफास ही आप डालें ताकि आपका कद थोड़ा सा बड़ा हो जाए। जब आपका कद जो है वो 1 बालिश का हो जाता है तो फिर आपने इसको पानी देना बंद कर देना है और फौरी तौर पे 1 डीएपी या 1 नाइट्रोफास ये आपने, जैसे ये खेल है ना, देखे खेल के अंदर वक्तर के अंदर आपने इसका छट्टा दे के और आपने मट्टी जो है वो इसके साथ जो है वो लगा देनी है, भिंडी के साथ लगा देनी है। क्योंकि जब आप भिंडी के साथ मट्टी लगाएंगे ना तो ज़ाहिर है वो वक्तर के अंदर होगी, तो उसके अंदर आपने नाइट्रोफास डाली हुई है या आपने उसके अंदर डीएपी डाली हुई है, तो उससे क्या होगा कि उसको ताकत भी मिलेगी और दूसरा है कि उसकी बढ़ोतरी ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि जब आप गोडी करते हैं ना तो उससे किसी भी पौधे की जड़ें टूट जाती हैं, जब जड़ें टूटती हैं तो पौधा बढ़ोतरी की तरफ कम जाता है और फल की तरफ आ जाता है। तो फिर उसको थोड़ा सा सोका लगा के फिर आपने जो पानी लगाना है तो उस पानी को आपने उस पौधे से 3 उंगल या 4 उंगल जो है आपने 2 इंच जो है वो नीचे रखना है, क्योंकि जब पानी नीचे होगा और सिर्फ रेज जाएगी ना पौधे तक, एक तो पौधा बीमारियों से बच जाएगा और दूसरा जो है वो आपकी जो है वो बढ़ोतरी जो होगी वो
कम होगी। ये आपने पानी लगा दिया, इसके बाद इंशाल्लाह पौधा जो है वो फल की तरफ आ जाएगा। इससे आगे अब वो लोग जिन्होंने अभी भिंडी नहीं लगाई, या जिन लोगों ने, ये बता देता हूं, जिन लोगों ने लगाई और करंट हो गई है, वो क्या करें। उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि अगर आपकी थोड़ी सी भिंडी जो है वो फूट गई है, तो आप एक दरांती लेके आप इस तरह थोड़ा थोड़ा उसको ऊपर से हिला दें, ठीक हो गया, ताकि वो आपका जो है वो करंट थोड़ा थोड़ा टूट जाए। यानी औरतों का या आदमी जो है वो हाथ में उसके दरांती दे और वो थोड़ा थोड़ा उस करंट को तोड़ दे। एक तरीका तो ये है। अगर वो बिल्कुल मुंह पे आ गया है तो उसका तरीका ये भी है कि आप उसके अंदर पानी लगा दें। जब पानी लगाएंगे ना, तो आप वो पानी लगा के खाली और उसको किसी और क्यारे में निकाल दें, थोड़ी सी देर खड़ा रहने दें, ताकि जमीन ऊपर से वो नरम हो जाए। जो ही नरम होगी तो आपकी जो भिंडी होगी ना, उसका वो करंट जो है वो जमीन बिल्कुल जो है ऊपर से उसका करंट टूट जाएगा पानी की वजह से, और वो भिंडी जो है वो बाहर निकल आएगी। और इसका तीसरा तरीका ये है कि आप एक पानी की टैंकी लेके, अगर पानी भी आपने नहीं लगाना तो टैंकी लेके खाली, तो आपने पानी की टैंकी शाम के टाइम जहां जहां आपकी वो भिंडी लगी हुई है, तो थोड़ा सा फुहारा मोटा करके ना, यूं ऐसा ऐसा बंदा चले और उसके ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी जो है वो पानी जो है वो डालता जाए। इतना पानी डाल दे कि वो आपका करंट जो है वो गीला हो जाए, तो इंशाल्लाह वो एक दिन में या 2 दिन में आपकी भिंडी जो है वो निकल आएगी। और जिन लोगों ने अभी तक भिंडी काश्त नहीं की, वो अब क्या करें कि वो जल्दी जो है उसका उगाव आ जाए। तो उसके उगाव के लिए आपने एक तरीका ये इस्तेमाल करना है कि आपने हाइब्रिड भिंडी लगानी है या देसी भिंडी लगानी है, ये आपकी मर्जी है, जो भी आप लगाना चाहें। मैं तो मशवरा दूंगा कि आप जो है वो हाइब्रिड भिंडी लगाएं, क्योंकि वो देर तक चलती है, वो तुड़ाई उसकी आसान होती है, महंगी बिकती है, और उसके अंदर जो है वो ज्यादा पैदावार आती है। लेकिन उसका बीज आप समझते हैं कि महंगा होता है, जितना महंगा होता है उतना ही बीज कम भी लगता है। देसी भिंडी का जितना बीज सस्ता होता है उतना वो ज्यादा भी लगता है। तो मेरे काश्तकार भाइयों, मैं आपको ये बात बता रहा था कि आपने उस बीज को भगो लेना है, पानी के अंदर जो है वो डाल देना है, और उसको 6 घंटे या 8 घंटे पानी में पड़ा रहने देना है। फिर इसके बाद जो है आपने उसको निकाल के और थोड़ा सा जो है उसको उसके अंदर राख या किसी चीज में आप मिला लें। दूसरा तरीका यह भी है कि आपने बीज को जो है वो जिब्रालिक एसिड जरूर लगाना है। जिब्रालिक एसिड जो है जिब्रेक्स के नाम से कैंसर को मिलता है, वो आपने जिब्रेक्स जो है वो 1 ग्राम फी किलो के हिसाब से आपने जो है उसका पाउडर जो है थोड़ा सा पानी डाल के और उसको जो है वो पेस्ट कर देना है। उसके अंदर ही आपने जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया, थाइफोनेट भी जो है वो भी आप उससे भी उसको जो है वो ट्रीट कर लें, ताकि आपकी जो है वो फसल फंगस से बच जाए। तो आप इंशाल्लाह जो वो भगो के थोड़ा सा बीज लगाएंगे, तो जो बीज आपका 10 दिन में उगेगा, वही बीज जो है इंशाल्लाह आपका 5 या 6 दिन के अंदर जो है वो उगाएगा। तो ये जब आपकी भिंडी जो है ये आपका उगने का तरीका हो गया, क्योंकि मेरे जितने भी ये जेलम और ये 4 सद्दा और ये खैबर पख्तूनख्वा वाले जो मेरे भाई हैं, उनके भिंडी अभी जो है वो लग रही है, क्योंकि जो ही हमारी भिंडी खत्म होती है या हमारी भिंडी जब अरूज पे होती है, उनकी भिंडी शुरू हो जाती है, और फिर वो भिंडी जो है वो देर से चलती रहती है। क्योंकि अल्लाह ताला का बड़ा अच्छा निज़ाम है पाकिस्तान में कि पहले सिंध की भिंडी आती है, फिर पंजाब की आती है, फिर जो है खैबर पख्तूनख्वा की आती है, इसके बाद जो सवात की, और ये जितने हमारे ठंडे इलाके हैं ऊपर कागान नरान, उस तरफ से जो है सब्जी वापस आनी शुरू हो जाती है। तो ये अपना जो है ये प्लान आपका यहाँ तक आ गया। अब जहां तक स्प्रे का ताल्लुक है, तो स्प्रे का मैंने पहले भी व्लॉग में आपको बताया था कि इस वक्त आपने भिंडी को जो है वो 2-3 बीमारियां हैं बड़ी, जिनसे आपने बचाना है। पहली चीज जो है वो आपने इसके ऊपर सुस्त तेले का स्प्रे करना है। सुस्त तेले के स्प्रे के लिए बड़ी अच्छी जो दवाई है अमीडा है, इसके अलावा एडवांटेज है, ये आपने कर देनी है। और फिर इसके ऊपर सब्ज तेले का भी हमला बहुत ज्यादा होता है। सब्ज तेले के लिए जो है वो डाई मेथड बहुत अच्छी है। इसके अलावा फ्लोडिकामेड जो है वो बहुत अच्छी दवाई है, वो आपने करनी है। और साथ साथ आपने सुंडी की स्प्रे जो है वो आपने लाजमी भी लानी है। उसमें आप ल्यूफोरान ये मैच ये आपने जरूर इसके अंदर करना है, ताकि हर दवाई के अंदर आपने जो है ल्यूफोरान जो है वो लाजमी भी लानी है, क्योंकि इससे जो है भिंडी के अंदर जो सुंडी आती है उसके ऊपर जो वो कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा जो है बूटा अगर आपको नजर आता है कि खुशनुमा नहीं है, तो आपने जो ही, मैं एक चीज बतानी भूल गया कि जब आपका पौधा फल पे आ जाए, फिर आपने नाइट्रोजन की खाद कम करके जो है वो पोटाश जरूर डालनी है। अब पोटाश के अंदर आप लिक्विड पोटाश भी डाल सकते हैं। लिक्विड पोटाश के अंदर रिफाइन बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो है अगर आप लिक्विड नहीं डालते और आप पाउडर वाली पोटाश डालते हैं, तो ये सवात एग्रो की जो है एग्रोसोल के नाम से जो आती है वो बहुत अच्छी पोटाश है। वो आप उसको 12 किलो जो है 12.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से जो फ्लड कर दें, साथ उसके जो है थोड़ी सी नाइट्रो जो है वो मिला लें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी भिंडी जो है वो फ्रूटिंग के ऊपर जो है वो आ जाएगी और बड़ा अच्छा फल जो है वो देना शुरू कर देगी। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं कि पौधे में कोई हमें कमी नजर आ रही है,
तो आप जो उसके ऊपर एनपी का स्प्रे भी करें। इसके अलावा स्वात एग्रो की ऊपर जो स्प्रे करने वाली स्पीड फॉल है वो भी आप उसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं। जाफर बरादर की बहुत अच्छी है 20-20-20, वो भी आप इसके ऊपर कर दें। और अगर आपकी भिंडी का कद ज्यादा होता आपको नजर आ रहा है कि यार हमारे भिंडी का कद जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो आप फिर उसको थोड़ा सा जो रोकने वाली स्प्रे है वो भी आप उसके ऊपर जो है वो जो है कर सकते हैं, जिसके अंदर वो अपना पहले पिक्स आती थी, अब वो पिक्स की जगह दूसरी जहर आना शुरू हो गई है, वो आप जो है उसके ऊपर कर सकते हैं। तो इससे आपका जो है वो कद भी थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा और आपकी भिंडी आना शुरू हो जाएगी। और जो ही आपकी भिंडी की तुड़ाई शुरू होती है तो फिर उसके अंदर आप वक्फा ना डालें और कोशिश करें कि भिंडी की सुबह के टाइम तुड़ाई करें, क्योंकि सुबह के टाइम जो है एक तो भिंडी का जो नड़ होता है वो थोड़ा सा जो है वो कमजोर होता है, जहां से भिंडी की तुड़ाई आसान हो जाती है, और दूसरा उसके ऊपर जो कांटे होते हैं वो भी उस वक्त इतने तिखे नहीं होते। तो उसको आप सुबह के वक्त वैसे भी बड़ी खुशनुमा होती है भिंडी, तो ये आपको बाज लोग एक दिन छोड़ के तोड़ते हैं, बाज लोग 2 दिन छोड़ के तोड़ते हैं, लेकिन भिंडी को आप बड़ा ना होने दें। तो इस तरह इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको भिंडी जो है, चूंकि ये बहुत लंबी फसल है, इसको आप चलाते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपको जो है अल्लाह के फजल करम से अच्छी जो है वो पैसे दे जाएगी। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे किसान भाइयों को जो है वो जिन जिन लोगों ने भिंडी और बाकी फसलें लगाई हुई हैं उनमें से अच्छी रोजी जो है वो दे। तो अगर किसी मेरे किसान भाई को कोई बात जो है मैं यहाँ बताने से रह गया हूँ तो कमेंट्स के अंदर जो है वो व्हाट्सएप का नंबर मेरा आ रहा होगा, आप वहां से पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो मेरे नए आने वाले साथी हैं, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि तमाम मेरे दूसरे जो किसान भाई उन तक भी ये तमाम बातें पहुंच जाएं। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।